नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डेव स्टूडियो पर। यहाँ आपको मिलेगा टेक के नए नए अपडेट्स, एआई टूल्स की मदद से ऐप और वेबसाइट बनाने के जबरदस्त तरीके और कोडिंग को इजी बनाने वाले टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको भी बनना है एक स्मार्ट डेवलपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर दिन है कुछ नया सीखने का मौका। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सुपाबेस पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और सुपाबेस हमें कौन कौन से फीचर्स देता है। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है और सर्च करना है सुपाबेस। फिर जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसे ओपन करना है और वहां साइन अप कर लेना है। तो चलिए अब हम चलते हैं और मैं सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, मैं आपको सुपाबेस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। सुपाबेस एक ओपन सोर्स बैकएंड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को अपने एप्स और वेबसाइट्स के लिए रियल टाइम डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज और एपीआई सेवाएं देता है। इसे इस्तेमाल करना आसान है और यह पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि आपके डेटा को आप स्टेबल और सिक्योर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सुपाबेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फायरबेस जैसी सर्विसेज का एक ओपन सोर्स विकल्प देता है, लेकिन आपको पूरा कंट्रोल मिलता है अपने डेटा और ऐप पर। इसके अलावा इसमें आपको एसक्यूएल एडिटर और टेबल एडिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप अपने डेटाबेस टेबल्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ऑथेंटिकेशन फीचर की मदद से आप यूजर्स को लॉगिन और रजिस्टर्ड कर सकते हैं, स्टोरेज में फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और एपीआई की मदद से अपने ऐप्स और वेबसाइट्स के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुपाबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स के लिए बैक एंड डेवलपमेंट को बहुत आसान और फास्ट बना देता है। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो ये आपसे बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। आपको बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है और टाइप में अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। मैं अभी पर्सनल सिलेक्ट करूंगा और प्राइस वाले ऑप्शन में फ्री को ही रखना है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी तो ये आपसे आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में पूछेगा। आपको यहाँ प्रोजेक्ट का नाम डालना है, अपने डेटाबेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना है और उस पासवर्ड को सुरक्षित जगह पर सेव करके जरूर रखना है। उसके बाद रीजन में आपको अपने हिसाब से वह रीजन सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेहतर हो। फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आप होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहां आपको मिलेगा प्रोजेक्ट यूआरएल और एपीआई की। यही दो चीजें आपके प्रोजेक्ट को सुपाबेस से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। ध्यान रखें, इनको कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। अब हम इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है टेबल एडिटर। यहां आपको अपने डेटाबेस की सभी टेबल्स दिखाई देंगी, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे है एसक्यूएल एडिटर। यहां आपको अपनी एसक्यूएल क्वेरीज रन करनी होती है ताकि आप अपनी डेटाबेस टेबल्स क्रिएट कर पाएं। इसके बाद है डेटाबेस। यहां आपको अपना डेटाबेस दिखाई देगा, जिसमें आपने जो भी डेटा ऐड किया है वह सब मौजूद होगा। साथ ही यहां आपको और भी कई फीचर्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस के बाद आता है ऑथेंटिकेशन। यहां आपको आपके ऐप या वेबसाइट में रजिस्टर्ड यूजर्स की लिस्ट मिलती है, यानी कौन कौन से लोग आपके प्लेटफॉर्म पर लॉग इन हुए हैं, वह सब जानकारी आपको यहीं दिखाई देगी। और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे अकाउंट पर दिखाऊंगा, जहां पहले से ही सुपाबेस की टेबल्स और डेटाबेस वगैरह क्रिएट किए गए हैं। डेटाबेस में आप देख सकते हैं, यहां मेरे पास 4 टेबल्स हैं, अलग अलग डेटा के लिए, जिन्हें हम आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इनको एक टेबल में भी देख सकते हैं और इनमें कौन सा डेटा कैसे स्टोर होता है वह भी यहां पर साफ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन को। यहां आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड यूजर की डिटेल्स दिखाई देती हैं, जैसे नाम, ईमेल वगैरह, जो जो हम रजिस्टर के समय लेते हैं। ऑथेंटिकेशन के बाद आता है स्टोरेज।
यहाँ आप अपने ऐप या वेबसाइट की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। और एसक्यूएल एडिटर में आप देख सकते हैं कि एक एसक्यूएल क्वेरी ऐड है। आपको भी इसी तरह अपनी क्वेरी ऐड करनी है और रन करना है। बस उसके बाद डेटाबेस में जो टेबल्स थीं वो अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। अब मैं आपको ऑन्थ टैब के कुछ और फीचर्स दिखा देता हूं। सबसे पहले है साइन इन प्रोवाइडर्स। यहां आप अपने हिसाब से प्रोवाइडर चुन सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ईमेल पासवर्ड, मोबाइल नंबर वगैरह। यहां तक कि आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फायरबेस या क्लर्क। इसके बाद है ईमेल का सेक्शन। यहां आप अपने हिसाब से ईमेल का लेआउट बना सकते हैं एचटीएमएल की मदद से। आपको बस अपने सॉफ्टवेयर की थीम पर ईमेल का लेआउट बनाकर यहां लाकर सेव करना है। इसके बाद जब भी किसी यूजर के पास सुपाबेस से ईमेल जाएगा तो वह आपके बनाए हुए थीम में ही जाएगा। यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वेरिफिकेशन ईमेल, रीसेट पासवर्ड ईमेल और भी बहुत कुछ। इसके बाद जब आप होम पेज में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ क्लाइंट लाइब्रेरीज मिलेंगी जिनके साथ सुपाबेस सपोर्ट करता है। उसके नीचे आपको एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके खुद से कोड्स रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में सुपाबेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बस यही था सुपाबेस का टूर। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको सुपाबेस एक बार इस्तेमाल करना है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी कोडिंग। राधे राधे।